भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश कटारिया है। हम्म। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं बताओ। देखो, हमारी 27 दिसंबर 2022 को एक नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जो कि हमारा जो नेशनल भीम आर्मी का जो गठन हुआ था ज़िला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हुआ था। और सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम कर रहे हैं मधुबन होटल पड़ेगा मीनाक्षी चौक कंपनी बाग के जस्ट बराबर में मुजफ्फरनगर सिटी में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हमारे अनुसूचित जाति के ऊपर तमाम एट्रोसिटी चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पर बलात्कार, हत्याएं, शोषण और जातिगत के आधार पर जो हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उस पर ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कर क्या रही है। चाहे एक स्टेट ले लो, राजस्थान स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे अनुसूचित जाति के लोगों पर, जिनको मेघवाल समाज बोला जाता है, यहाँ चमार बोल देते हैं, वहाँ मेघवाल बोल देते हैं, मेघवाल समाज के आए दिन इंद्र मेघवाल जैसा मामला हुआ था जो पानी छूने पे जिसकी हत्या कर दी थी। ऐसी हाल में ही सिरोही में अपने भील समाज के एक भाई को बड़ी बेरे में से मार दिया गया। ऐसी हाल में अभी एक मूलाराम मेघवाल था, उसकी दर्दनाक मौत कर उसे शराब पिला पिला कर मार दिया और उसकी ज़मीन हड़प ली वहाँ के कुछ गंदी मानसिकता के लोगों ने। तो तमाम उत्तर प्रदेश और राजस्थान स्टेट के अंदर जो एट्रोसिटी चल रही है, चल तो पूरे देश में रही, लेकिन दो स्टेट टारगेट है। और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जब वे लोग हमारी वोट ले लेते हैं, चाहे वो ईमानदारी से ले चाहे बेईमानी से ले, वो अपनी सरकार बना ही लेते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि ये एट्रोसिटी हमारे ही समाज के साथ क्यों है? आखिर ऐसी समाज से इतनी जलन क्यों है इस देश में अन्य लोगों को? तो हम भी तो इस देश के मूल निवासी हैं, हम भी तो इस देश का हिस्सा है। तो इस मैसेज द्वारा, और मेरी हाल में ही आज सुबह जो राजस्थान के सीएम साहब हैं, उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे मेरी बात हो चुकी है। 7 तारीख को हम वहाँ के सीएम साहब से मिलेंगे और 27 तारीख में ही हम घोषणा करेंगे कि 27 तारीख को हम लोग महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री SC/ST आयोग के चेयरमैन दिल्ली और महिला आयोग से हम जल्दी एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर मिलने वाले हैं। जैसे कि अभी बता दें, हम आपको हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कार्यकारिणी की भी घोषणा करने जा रहे हैं। हम लोग अपनी पूरी कार्यकारिणी का महिला विंग, स्टूडेंट विंग, कर्मचारी विंग और मैन बॉडी का हम जल्दी एक कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसमें पूरी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिकल मीडिया को बुलाकर सूचित किया जाएगा। इसी के साथ जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अभी हाल में ही हमारे कुछ चंद ने पहले तो वो मनवाद को कोसते थे कि पूजा पाठ ना करो, ये पाखंडवाद है, ये है। इस देश में इन युवाओं का भविष्य खराब कर कर खुद तो नेता बन गए, इन बच्चों पर मुकदमे लगा दिए और अब जाकर ये गठबंधन कर के उनके तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। समाजवादी या लोकदल के, पहले कांग्रेस के चाटे, फिर भाजपा के चाटे, अब लोकदल और समाजवादी के। और समाजवादी पार्टी हमेशा हमारे दलित विरोधी रही है। आरक्षण का विरोध उन्होंने किया, पदोन्नति का आरक्षण उन्होंने ख़त्म किया, महापुरुषों की तस्वीरें उन्होंने तोड़ी और यहाँ तक कि हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस कांड किया था, जहाँ पर बहन जी को मारने का इन्होंने पूरा, माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी स्वर्गीय, जो अखिलेश भाई के पिताजी हैं, उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की थी, जिनके ये तलवे चाट रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले चौधरी चरण सिंह जी के यहाँ यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में हमारे बड़े भैया एक सहारनपुर के, वो जाकर वहाँ पर विशेष तौर से वहाँ पर हवन में शामिल थे और खूब पूजा पाठ कर रहे थे। जब तुम दूसरों को पूजा पाठ का पाठ पढ़ाते हुए पूजा पाठ ना करो तो खुद पे भी अंकुश लगाओ। तो इस तरीके से मैं युवाओं को भी, हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक संदेश देना चाहेंगे और मैं आपकी मीडिया के ज़रिए जो सगुन केसरी है उसके माध्यम से भी अपने समाज के युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे पाखंडी और दोगले और बहरूपीय नेताओं के चक्कर में ना आके अपना वोट बैंक और अपने एनर्जी और अपनी योग्यता ख़त्म ना करें। अपनी शिक्षा और संविधान पर, शिक्षा पर, खास करके शिक्षा पर सबसे ज़्यादा फोकस करें और जितना हो सके संविधान का सहारा लेकर शिक्षा के दम पर आप IPS IAS बन, कलेक्टर बन, इस समाज का, इस देश का नाम रोशन करें। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी साथी, हमारी टीम पहुँचेगी ज़िला मुजफ्फरनगर। 27 दिसंबर 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 1 जनवरी को इस बार मेरा जन्मदिन उत्तर राजस्थान स्टेट के अंदर कई जिलों में मनाया जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि पूरा समाज मेरा जन्मदिन मनाता है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से।